Welcome to my class. In Microsoft Excel program, there are number of lookup and reference functions given to us. Here a list of all lookup and reference functions is given to you. All these functions listed here are discussed in separate video lectures. Let us start. इस particular video lecture के अंदर हम बात करेंगे X lookup function की and this is part 9. Let's move on to X lookup function. यहाँ पर एक बहुत बड़े स्ट्रक्चर को ऑलरेडी जनरेट कर दिया so that we do not waste our time. मैं आपके सामने X lookup function को यहाँ पर थोड़ा सा इंटरप्रेट कर देता हूँ. There are 6 arguments given in the X lookup function. 3 are mandatory and 3 are optional. इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर हमें एक टेबल दी गई है जिसके अंदर कुछ स्टूडेंट्स के नाम है और डिफरेंट सब्जेक्ट्स और टोटल मार्क्स दिए गए हैं. मैं यहाँ पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आपके सामने 4 ढंग से करके दिखाऊंगा और फाइनली हम डील करेंगे एरर हैंडलिंग इन एक्स लुकअप से. इस जगह के ऊपर मैं नेम को टेकअप कर रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मुझे एक ही स्टूडेंट के मार्क्स नहीं चाहिए. मैं जिसके भी मार्क्स चाहूँ अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली उन मार्क्स को मैं एक्सट्रैक्ट कर सकूँ. सो आई गो टू डेटा टैब, आई गो टू डेटा वैलिडेशन. In the settings, in allow drop down box, I choose list और source के अंदर मैंने ये names दे दिए. I say OK. आप यहाँ पर एक छोटा सा ट्रायंगल देख रहे हैं. मैं यहाँ पर किसी भी स्टूडेंट का नाम यहाँ पर ले सकता हूँ. At present it is आदित्य. मुझे आदित्य के डिफरेंट मार्क्स यहाँ पर चाहिए. This is equals to X lookup. The first argument is lookup value. इस वैल्यू को देखो which is given to us in K4. The next argument is lookup array. इस वैल्यू को कहाँ पर देखो? इस वैल्यू को इस नेम के array के अंदर देखो which is B4 to B10. और अगर ये वैल्यू मिल जाए तब मुझे रिटर्न करना इनके कंप्लीट मार्क्स. इस मार्क्स के लिए मुझे ये कंप्लीट रेंज मिली हुई है C4 to H10. This is my return array. I close parenthesis, I press enter. मेरे पास आदित्य के मार्क्स आ गए. आदित्य के 94, 95, 74, 94, 95, 74. अकाउंट्स और बिजनेस स्टडीज़ में 88, 73. अकाउंट्स और बिजनेस स्टडीज़ में 88, 73 और टोटल मार्क्स 424. मैं ये नेम को चेंज कर देता हूँ. I put it राजीव. आप राजीव के मार्क्स की रेंज के साथ इस पूरी रेंज को कंपेयर कर सकते हैं. इट मीन्स एट प्रेजेंट मैं किसी भी स्टूडेंट के सभी सब्जेक्ट के मार्क्स को मैं एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ. सपोज आई राइट ए नेम विच डज नॉट एग्जिस्ट इन दिस लिस्ट, तो क्या होगा? यहाँ पर मैं एक्स लुकअप के फंक्शन को टेकअप कर रहा हूँ. एक्स लुकअप, दिस इज द लुकअप वैल्यू. इस वैल्यू को लुकअप एरे, दिस नेम इज कंप्लीट लुकअप एरे. इसके अंदर देखो रिटर्न एरे, मुझे तो इनके मार्क्स डिफरेंट सब्जेक्ट्स के चाहिए. आई क्लोज पेरेंथेसिस, आई प्रेस एंटर. आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये नॉट अवेलेबल का एरर हमें दे रहा है. नेहा का नाम यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता तो इसने हमें यहाँ पर नॉट अवेलेबल की एरर दे दी. सो स्टूडेंट, हमने यहाँ पर क्या किया है? Suppose we change the name which does not exist. ये नाम तो एग्जिस्ट ही नहीं करता. हमने इस पर्टिकुलर फंक्शन को यहाँ पे यूज़ किया. जब हम इस फंक्शन को यहाँ पे यूज़ करते हैं तो ये हमें इट रिटर्न्स नॉट अवेलेबल की एरर देता है. मैं चाहता हूँ कि ये नॉट अवेलेबल की एरर ना दे, हमें एक कस्टमाइज मैसेज दे. कस्टमाइज मैसेज के लिए इस जगह के ऊपर मैं नेहा का नाम ले लेता हूँ और मैं जानता हूँ कि नेहा का नाम इस लिस्ट के अंदर नहीं है. इंग्लिश के सेल के नीचे मैं एक्स लुकअप के फंक्शन को टेकअप करता हूँ. फर्स्ट आर्गुमेंट इज लुकअप वैल्यू. इस वैल्यू को देखो. इस वैल्यू को कहाँ देखो? इस नेम की रेंज के अंदर देखो. और अगर मिल जाती है तो रिटर्न एरे मुझे डिफरेंट सब्जेक्ट के मार्क्स और टोटल दे देना. लेकिन अभी आपने ऊपर देखा कि यहाँ पर हमें नॉट अवेलेबल एरर देता है. मैं चाहता हूँ कि ये नॉट अवेलेबल एरर ना दे. मैं नेक्स्ट आर्गुमेंट इफ़ नॉट फाउंड
अगर ये नाम नहीं मिलता तो मुझे एक कस्टमाइज मैसेज दे दो। मैं यहाँ पर मैसेज देता हूँ डिड नॉट अपीयर इन पेपर्स, डिड नॉट अपीयर इन पेपर्स, डबल कोट क्लोज, पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर। मैंने जैसे ही एंटर प्रेस किया तो मेरे पास यहाँ पर एक मैसेज आ गया डिड नॉट अपीयर इन पेपर्स। हमने यहाँ पर इस फंक्शन को यूज़ किया है। मैं आपकी रेफरेंस के लिए ये फंक्शन नीचे लिख रहा हूँ। बट सपोज कीजिएगा अगर मैंने यहाँ पर नाम चेंज कर दिया राजीव, तब तो ये राजीव के मार्क्स दे रहा है। और अगर मैं फिर यहाँ पर नेहा दे देता हूँ तो ये मुझे कस्टमाइज मैसेज देता है। इस जगह के ऊपर मैं अब आपके सामने कस्टमाइज मैसेज का सेल रेफरेंसिंग करना चाहता हूँ। मैंने फिर नेम दिया नेहा। इस जगह के ऊपर मैं एक्स लुकअप के फंक्शन को टेकअप कर रहा हूँ। लुकअप वैल्यू, इस वैल्यू को देखो, इस वैल्यू को इस नेम रेंज के अंदर देखो, और अगर ये वैल्यू मिल जाती है तो रिटर्न एरे मुझे डिफरेंट मार्क्स और टोटल वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करके दे देना। और अगर ये वैल्यू नहीं मिलती तो मुझे यहाँ पर एक कस्टमाइज मैसेज चाहिए। मैं इसके लिए सेल रेफरेंसिंग कर रहा हूँ। सेल रेफरेंसिंग के अंदर मैं कहता हूँ नॉट अलाउड बिकॉज ऑफ शॉर्ट अटेंडेंस। मेरे पास ये सेल आ गया D19। इसकी रेफरेंस को मैं फिक्स कर देता हूँ, दैट इज D19 को मैंने यहाँ पर फिक्स कर दिया। आई क्लोज पेरेंथेसिस, आई प्रेस एंटर। नेहा का नाम आया तो ये नॉट अलाउड बिकॉज ऑफ शॉर्ट अटेंडेंस। यहाँ पर ये मैंने मैसेज लिखा नहीं था बल्कि इस सेल को मैंने रेफर किया था। अगर मैं इस सेल की जगह D19 की जगह D18 कर दूं तब आप देखते हैं कि नेहा पेपर से एग्जम्प्टेड है। वंस अगेन आई चेंज इट टू 19 तो मेरे पास यहाँ पर D19 के अंदर जो वैल्यू दी गई है नॉट अलाउड बिकॉज ऑफ शॉर्ट अटेंडेंस, वो वैल्यू यहाँ पर आ गई। अगर मैं यहाँ पर नेम को चेंज करूँ तो जब मैं नेम को चेंज करता हूँ राजीव तो मेरे पास राजीव के मार्क्स आ गए। वंस अगेन मैंने एक ऐसा नाम दे दिया जो लिस्ट में ही नहीं है, देन नॉट अलाउड बिकॉज ऑफ शॉर्ट अटेंडेंस। सो स्टूडेंट, मैं कस्टमाइज मैसेज भी दे सकता हूँ। मैं यहाँ पर सेल रेफरेंस करके भी मैसेजेस को इंसर्ट कर सकता हूँ। दिस इज द पावर ऑफ एक्स लुकअप फंक्शन। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन से आपको एक्स लुकअप फंक्शन की पावर का पता चल गया होगा। थैंक यू वेरी मच।